हर घर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार की समस्या है। मैं अपने युवा साथी के साथ जाता हूँ। लोगों में परिवर्तन की चाहत है, उनकी इच्छा दिख रही है और ये जो आज लहर उठी है दीप पूर्वी पंचायत से, ये रुकने वाली नहीं। हारपुर में सत्तासीन विधायक जी की कुर्सी टिका के रहेगी, उनका समय लग चुका है, बस अब गिनती। अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान जहाँ भी जाता हूँ, अभी मेरी कम से कम 20 से 25 छोटी छोटी सभाएं पेंडिंग है, जहाँ लोग जन सुराज के बारे में, जन सुराज के पदाधिकारी को, जन सुराज के लोगों। पोल खोल बिहार देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम दीप पूर्वी के हरभंगा में यहाँ पर जन सुराज की जो भावी विधानसभा प्रत्याशी केशव चंद्र भंडारी हैं और लगातार यहाँ पर जो है पार्टी की ओर से संभावित है, लेकिन यहाँ पर जनता की ओर से भावी है और लगातार जो है कई सभाएं कर चुके हैं। अभी अभी यहाँ पर जो है इनकी सभाएं खत्म हुई है और सभा में जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है के नेता है, उन्होंने काफ़ी तीखा हमला किया है मौजूदा सरकार पर और लगातार कई ऐसे सवाल दागे हैं। यदि ये आवाज़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक चली जाएगी तो निश्चित रूप से उनकी सत्ता हिल जाएगी। आइए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है केशव चंद्र भंडारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज की सभा में भी काफ़ी सारा यहाँ पर भीड़ देखने को मिला। आज ये मेरी चौथी सभा थी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि जन सुराज पार्टी की ओर से जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं उनको 5 सभाएं करनी है और उसमें ये मेरी चौथी सभा थी। दीप पूर्वी पंचायत का ये हरभंगा, तो लाइट पीछे कीजिए ना भैया, ये मिडिल स्कूल हरभंगा का है, वहाँ पर आज ये चौथी सभा थी और काफ़ी लोगों ने आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं यहाँ के लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आप मीडिया लोग भी, इतनी बारिश शुरू हो गई थी, सभा से शुरू होने से आधे घंटे पहले बारिश शुरू हो गई थी, फिर भी जो जन समर्थन मिला, आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का, जब आप जा रहे हैं पब्लिक के बीच में, जा रहे हैं सभाएं कर रहे हैं, तो किस तरह की समस्या लोग बता रहे हैं और उस पर जो है आप क्या उसको जो है मतलब आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली, जब से अभी जो बिहार बदलाव का जो ये अभियान चल रहा है, तो आप ये समझिए कि मेरी ये जो चौथी सभा थी, तो मैं आपको ये दावे के साथ नहीं, पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, 100% ये आश्वस्त करके बोल रहा हूँ कि मैं अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान जहाँ भी जाता हूँ, अभी मेरी कम से कम 20 से 25 छोटी छोटी सभाएं पेंडिंग है, जहाँ लोग जन सुराज के बारे में, जन सुराज के पदाधिकारी को, जन सुराज के लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बदलाव की जो लहर है, अगर आप क्षेत्र में, जी बिल्कुल, मैं बता दूँ, अभी 12 तारीख तक कुछ टेक्निकल काम की वजह से मैं व्यस्त रहूँगा। 13 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी हमारे ये भी अभी हमारे चनौरागंज पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनके यहाँ 3 जो है छोटी छोटी सभाएं अभी पेंडिंग है, समय की वजह से नहीं दे पाता हूँ। ये हमारे सुरेंद्र जी हैं, वहाँ के लखनऊ पूर्वी के, संयोग से अभी मिल गए। ऑक्सी में मैंने एक सभा की, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अभी 3 मोहल्ला छूट गया है, वहाँ भी आप समझिए कि जन सुराज का जो अभी जो बदलाव का जो लहर चल रहा है, तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर युवा को संबोधन करने आया था आज से 3 दिन पहले। यहाँ के युवा ने कहा कि भैया हमको यहाँ पर सभा करनी है, आप बोलिए। मैंने कहा आप करो। ये सारे यहाँ के, मैं बता देता हूँ, यहाँ के 3-4 अभी मैंने पंचायत समिति को सम्मानित किया, वो हमारे साथ हैं। यहाँ के सरपंच साहब तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं पिछले 2 साल से। यहाँ के जो हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी जो है सो इलेक्टेड बॉडी है, संजय कुमार जी। जितने भी मेंबर हैं यहाँ, 5 से 6 वार्ड मेंबर हैं जो हम लोग के साथ हैं। आपने सुना होगा कि यहीं पड़ोस के हैं हमारे रिटायर्ड फौजी साहब, उनका एक अलग 51 लोगों के साथ युवा साथी ने ज्वाइनिंग किया था। इसी वजह से इतनी कठिनाई, इतनी बारिश होने के बाद भी आप देख, लोग डटे रहे आखिरी दम तक। अच्छा, झंझारपुर विधानसभा के आप संभावित प्रत्याशी हैं, बताइए, जो झंझारपुर के क्षेत्रों में आप निकलते हैं, कितना बदला है झंझारपुर, कितना विकास किया है विधायक? देखिए, आज भी 50 साल पहले जो समस्याएं थी, किसी के भी घर में आप कहीं भी जाइए यहाँ पर, तो मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, अब तो मैं क्षेत्र में जाता हूँ,
हर घर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार की समस्या है। मैं अपने युवा साथी के साथ जाता हूँ तो दुखी होकर घर लौटता हूँ, क्योंकि वो उम्मीद से कहते हैं कि भैया 10-12 हज़ार रुपये का कुछ जुगाड़ हो जाता है। मैं अभी जहाँ हूँ या जनस्वराज में जो व्यवस्था है, तो अपने क्षमता अनुसार 2, 4, 5 लोगों को मैं वहाँ व्यवस्थित कर पाया 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए। तो मैं ये आप समझिए कि अगर 100 परिवार से मैं मिलता हूँ तो उसमें से 90 परिवार की यही समस्या है, जो पढ़ लिख के जो युवा है वो बेरोजगार है। तो सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि पंचायत स्तर में जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि पंचायत में ही 1000 रोजगार की व्यवस्था जो है सो की जाएगी। हो सकता है संभवतः कि जब हमारी पार्टी मैनिफेस्टो जारी करेगी तो उसमें ये चीज़ हो, इसकी चर्चा हो। अच्छा, बेरोजगार की बात हो रही है। यहाँ के जो विधायक है वो यहाँ पर उद्योग मंत्री हैं। विधायक कितना को यहाँ सुख पर भोगने, उद्योग और आप कितना एक यहाँ बात पर बताइए, एक बात बताइए, विधायक जी के पास एक निजी फंड आता है जिसमें अभी बिहार सरकार के तरफ से 5 करोड़ रुपया उनको मिलता है। मैं विधायक जी से, आप मीडिया साथी के माध्यम से चैलेंज बोलता हूं कि पिछले इस साल में जो 5 करोड़ रुपए आपके पास आए, तो इस झंझारपुर विधानसभा के जनमानस के हित के लिए उस 5 करोड़ रुपए का उपयोग आपने कहां कहां किया, उसका सिर्फ विवरण दे दीजिए। आपको उनकी पूरी हिस्ट्री, उनके नियत और उनकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये थे केशव चंद्र भंडारी जी। अभी हमारे साथ फौजी हैं, आपको जो है रिटायर्ड फौजी हैं नीतीश रंजन जी, और लगातार मुख्य रूप से जो है ये मुद्दे को उठाते रहते हैं और इनका मुद्दा लगातार सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंडिंग करता रहता है। क्या कहेंगे आज की सभा के बारे में? आज की सभा अपने आप में एक बयां कर रही है कि लोगों का मिजाज क्या है। लोग वर्तमान व्यवस्था से ऊब चुके हैं, लोगों में परिवर्तन की चाहत है, उनकी इच्छा दिख रही है। और ये जो आज लहर उठी है दीप पूर्वी पंचायत से, ये रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। झंझारपुर में सत्तासीन विधायक जी की कुर्सी टिका के रहेगी। उनका समय लग चुका है, बस अब गिनती के ही कुछ दिन बाकी है। यानी उल्टे गिनती की जी हाँ, उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि विधायक जी का उल्टा गिनती शुरू हो चुका है और आने वाला समय में देखना होगा, जैसे ही विधायक यहाँ पर जो है विधानसभा के जो प्रत्याशी का ऐलान होता है, उसके बाद यहाँ पर एक अलग ही सुनामी देखने को मिलेगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहिए, देखते रहिए पोपुलर बिहार में। एक और